सो परसेंटेज का जो वीडियो सॉल्व कर रहे थे उसमें देखो टाइप 4 के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जो टाइप 4 वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली ये है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है वो p% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उसका कंजम्पशन क्या है उसको कम कर देना है, या फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज होगा तो हमें उसका क्या करना है, कंजम्पशन बढ़ा देना है, ताकि एक्सपेंडिचर हमारा जो है सेम रहे। क्लियर हो गया। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारे टाइप 5 के क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं टाइप 5 क्या है हमारा। टाइप 5 का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस स्टेटमेंट के साथ आएगा। इफ अ नंबर इज चेंज्ड सक्सेसिवली, यानी कोई भी नंबर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, चेंज में हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और उस नंबर को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उस नंबर को हमने सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज किया, यानी एक ही नंबर है, एक उसको पहले इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे, या फिर उसको पहले क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, दोबारा से इंक्रीज कर रहे हैं, इस केस में हमारा नेट चेंज क्या होता है यही मुझे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इफ अ नंबर इज चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज सक्सेसिवली बाय x% एंड y%, देन net change will be x plus y plus xy divided by 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला क्या कि अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे, यानी हमारा x पॉजिटिव होगा या y पॉजिटिव होगा, और डिक्रीज होता है तो हमारी वैल्यू किस में होगी, निगेटिव में होगी। क्लियर हो गया बात। चलो अब एक एग्जाम्पल से समझो, है ना। फर्स्ट टाइम में जो है, फर्स्ट केस में a को इंक्रीज कर रहे हैं तो x हमारा पॉजिटिव हो गया, और दूसरे केस में हम b को भी इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी पॉजिटिव है। अभी नेक्स्ट में x हमारा इंक्रीज हो रहा है और b हमारा डिक्रीज हो रहा है ना। दो केस हैं a और b, दोनों केसेस को हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, यानी पहले भी डिक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद भी डिक्रीज कर रहे हैं, तो x और y दोनों को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो जो कुछ भी है उसको हम एक वर्ड प्रॉब्लम से देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, इफ अ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 15%, thereafter decreased by 10%। एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, और तुमसे पूछा क्या है कि सैलरी का जो है नेट चेंज कितना होगा। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लो इंक्रीज कितना हुआ है, तो 15% का है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, 10% का हुआ है। ठीक है, तो 10% को किस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया बात। चलो ये यहाँ पे मैंने वापस इसको हाईलाइट कर दिया ताकि याद रहे, इंक्रीज को हमें पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज को नेगेटिव लेना है। अब नेट चेंज क्या होगा हमारा, फॉर्मूला देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो +15, y माइनस में है तो माइनस का 10, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, तो आप डायरेक्ट माइनस का साइन लगा दो। 15 इंटू 10 150 अपॉन 100। क्लियर हुआ। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, तो 15 में से 10 माइनस करोगे 5 आएगा, और 150 को 100 से डिवाइड करोगे 1.5 आएगा। माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया, 3.5%। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब समझो कि अगर मेरे पास सेम यही क्वेश्चन होता, इसको मैं डिटेल से सॉल्व करती तो क्या करती, तो भाई हमें क्या करना पड़ता, सैलरी को कुछ मानना पड़ता ना। तो मान लो लेट द सैलरी बी 100। देखो परसेंटेज के क्वेश्चन में हम x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, बट हम ये कोशिश करते हैं ना जब हमें लेट करना होता है कि हम ऐसा नंबर लेट करें कि उसका परसेंटेज निकालना ईजी हो। और जब हम 100 लेट करते हैं तो 100 का आप कुछ भी परसेंट निकालो, एग्जैक्ट वही नंबर आता है। तो हम नॉर्मली परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या लेट करते हैं,
100 लेट करते हैं, क्लियर हो गया। x भी लेट करोगे, सेम प्रोसेस से चलेगा। अभी देखो फर्स्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यही बोला है क्वेश्चन में कि फर्स्ट सैलरी क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, तो 15% इंक्रीज हुई है ना। तो अब ये 15% इंक्रीज होने के बाद इसकी सैलरी कितनी होगी, उसको आप कैलकुलेट कर लो। तो आपने लिख लिया इंक्रीज सैलरी कितना होगा, दैट इज 100 प्लस 15% ऑफ 100, क्योंकि जिसका इंक्रीज करना होता है उसका ही परसेंट लगाते हैं। 1115 होगा भाई, इसीलिए तो 15% लिया था ना, क्योंकि 100 का 15% क्या हुआ, 15। अब देखो केस 2 ले लो। केस 2 में क्या हुआ, सैलरी डिक्रीज हुई है ना, कितना, बाय 10%। अब इसमें तुमको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू लोगे वो 100 नहीं लोगे, ये जो हमारी इंक्रीज सैलरी है ये इसको लेंगे। तो लिखो न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1115 है, इसमें से आप माइनस करोगे क्योंकि डिक्रीज हुआ है, क्या माइनस करोगे, 10% ऑफ 1115। क्लियर हुआ। याद रखने वाली बात है 1115 लेंगे, जो हमारे फर्स्ट केस का आंसर था, 100 नहीं लेंगे, 100 हमने लेट किया था बट वहाँ से हम 1115 तक आ चुके हैं। अब इसको सॉल्व करो, 1115 में से 10% 1115 कितना होगा, 11.5, इसको माइनस करना है, ठीक है। जनरली जो बच्चे होते हैं वो डेसिमल का माइनस गलत करते हैं, तो इसको मैं सही से लिख दूँ। तो जैसे 1115 लिखा है, डेसिमल कहीं नहीं है, तो कहाँ पे होगा, 5 के बाद में होगा, उसके बाद आपने क्या लिखा, 0। अब आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो और सिंपली इसको माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 103.5, वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी। क्लियर हो गया। अब देखो ये 103.5 आंसर नहीं है, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, नेट चेंज पूछा है ना। तो आप लिखो नेट चेंज कैसे होगा भाई, देखो इज इक्वल्स टू लगाया, ठीक। अभी फाइनल वैल्यू मेरी कितनी आई है, 103.5, और लेट मैंने कितना किया था, 100 किया था। तो चेंज कितना हुआ है, अभी माइनस करके सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 103.5 में से आपने 100 माइनस किया, 3.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नेट चेंज वैल्यू में आया है, जबकि तुमसे क्वेश्चन में पूछा है नेट परसेंटेज चेंज पूछा है ना। तो अभी 3.5 को क्या करोगे, परसेंट में चेंज करोगे। क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इंटू 100%, सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5। अब देखो यहाँ पे हम जब 100 को मानते हैं, लेट करते हैं, तो यही सब हमें प्रॉफिट मिलता है। देखो 3.5 आया, वैल्यू भी कितनी आ गई, 3.5%। 100 का कुछ भी परसेंट निकालना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, और इसीलिए ज़्यादातर हम परसेंटेज के क्वेश्चंस में 100 को लेते हैं, ठीक है। अभी चलो इसमें आगे एक तरीका देखो और डिस्कस करते हैं। अभी क्या हुआ, इंक्रीज किया हमने, पहले जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हुई, दोबारा जो है उस वैल्यू को ही क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं पहले, उसके बाद भी दोबारा से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मान लो कि दोनों इंक्रीज था, तो इस केस में तुम्हारा नेट परसेंटेज चेंज कैसे सॉल्व होता, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते, लिखते तुम नेट चेंज का क्या फॉर्मूला है, अभी जो हम पढ़ के आए हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। चूँकि दोनों इंक्रीज था इसलिए सब प्लस में, सॉल्व कर दो, 15 + 10 25, और इसको सॉल्व करोगे 1.5, आंसर कितना आ जाएगा, 26.5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे फिर से सोचो कि दोनों अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसमें ये ध्यान देने वाला है कि जो मेरी पहली क्वांटिटी है, यानी जो इनिशियल क्वांटिटी है, उसी को इंक्रीज डिक्रीज किया गया है, और उसी को इंक्रीज और इंक्रीज किया गया है। बात समझ में आ रही, देख लिख लो इसको कि मेरे पास क्या है, एक इनिशियल क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। इस इनिशियल वैल्यू को पहले आप इंक्रीज करोगे और उसके बाद डिक्रीज करोगे, या फिर इंक्रीज करोगे और दोबारा से इंक्रीज ही करोगे। बात समझ में आई, ये दो टाइप हैं, सेम टाइप 5 के सब में। अभी नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी इनिशियल वैल्यू है, इसको आप पहले डिक्रीज करो, उसके बाद दोबारा से क्या करो, फिर से डिक्रीज करो, यानी 2 बार डिक्रीज करो। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास।
तो चलो एक वर्ड प्रॉब्लम से इसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि किस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है। मैथ्स में डिफ़िकल्ट हो जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, रीज़न यही है कि हम क्या करते हैं, हम ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा टाइप हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए मैंने कोशिश ये की कि टाइप मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ जब हम वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया है, बट उसका जो जेस्ट है, जो इसेंस है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा मुझसे ये गया है, वर्डिंग चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है। समझ रहे हो बात को? चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको दोबारा से वीडियो बना के क्लियर कर दूंगी। बट अभी देखो, हमारी इनिशियल वैल्यू थी, अब दोनों को डिक्रीज का कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं और आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। समझ में आया बात? कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है, फील फ्री टू कमेंट और मैसेज मी, ओके। चलो देखो, वर्ल्ड प्रॉब्लम देखो। क्वेश्चन बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज्ड है, ठीक है, एंड 40%। दोनों केस में देखो एंड लगा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है और दोबारा भी क्या डिक्रीज हो रहा है। अब तुमसे पूछा क्या है कि आफ्टर 2 years जो ये टाउन है इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। समझ में आया? आपसे पूछा है कि 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी। ऐसे जैसे मान लो एक टाउन ए था, ठीक है, पहले इसकी पॉपुलेशन क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। कितना डिक्रीज हुई है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 25% डिक्रीज हुई है, ठीक है। अब इसकी पॉपुलेशन कुछ हो गई होगी, दोबारा से इसकी पॉपुलेशन क्या हुई, फिर से डिक्रीज हुई, है ना। अब इस केस में कितना डिक्रीज हो गई, 40% हो गई। अब 2 साल बाद इसकी जो पॉपुलेशन होगी, यही पॉपुलेशन तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी 2 बार डिक्रीज हो रहा है। हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा टाइप 5 का क्वेश्चन है। और जब हमें पता चल गया कि हमारा टाइप 5 का क्वेश्चन है और हमसे नेट परसेंटेज चेंज पूछा है, तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? नेट चेंज का, -25 -40, और दोनों माइनस में है तो -25 -40 मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 25 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आया? अब माइनस माइनस सॉल्व कर लो, ये हो गया -65 और प्लस का ये हो गया 10। कैसे सॉल्व किया, तो 25 से 100 को कैंसिल कर दो, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 से 40 को करो, 10 जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, 65 में से 10 माइनस करोगे, आंसर आएगा 55। क्लियर हो गया? अब प्रॉब्लम यहाँ पे जो आती है वो ये आती है, साइन कौन सा लगाएं। तो देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है, 65 बड़ी क्वांटिटी है और 65 के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो ये जो हमारा 55 आया है, इस पर भी हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे और परसेंटेज लिखेंगे। और इसको अगर मुझे वर्ड्स में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी कि दैट डिक्रीज्ड बाई 55%। अब निगेटिव नहीं लगाएंगे, ये जो निगेटिव का साइन है ये यही डिनोट कर रहा है कि डिक्रीज हुई है वैल्यू। समझ में आया? चलो क्लियर हो गया। अब देखो ये समझो, जैसे मेरे पास कोई क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी ट्रिक ले लो, ठीक है। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है, उसको मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, दोनों कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मुझे क्या मिलनी है, कोई फाइनल वैल्यू मिलनी है ना। तो इस केस में जो फाइनल वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, दैट इज़ आप जो इनिशियल क्वांटिटी है आपकी, जिसको आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उस इनिशियल वैल्यू को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए किससे, 100 प्लस p अपॉन 100 से। अगर माइनस करना है, ये माइनस का साइन सिर्फ डिक्रीज को शो कर रहा है, अगर डिक्रीज करना है तो माइनस कर देना है। बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, उससे आप कहाँ पे जा रहे हो, फाइनल वैल्यू पे जा रहे हो, ठीक है। अब इस बीच में कोई ना कोई चेंज हुआ होगा परसेंटेज का, ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है ना। जो परसेंटेज चेंज हुआ ये आपका किसका हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज का हो सकता है। इन केस में आप क्या करोगे, इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस, p अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको जो है फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे
फाइनल वैल्यू मिलेगी, ये चीज़ अपने दिमाग में रखने वाली है। इसमें आपको नेट परसेंटेज चेंज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? फाइनल वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? कोई डाउट है इसमें? देखो लिख लो, क्या होता है फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाओ तो देखो दोनों में डिक्रीज हुआ है 25 और 40 का, तो आप 100 में से 25 माइनस करो 75 अपॉन 100, और दोबारा से 100 में से 40 माइनस करो 60 अपॉन 100, है ना। अब इससे तुमको परसेंटेज चेंज नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, सीधे सीधे आपको क्या मिलेगी? फाइनल वैल्यू मिलेगी। और नेट चेंज निकालना है तो फिर फॉर्मूला यूज़ कर लो, कौन सा? यही वाला, x वाई अपॉन 100। इससे आपको क्या पता चलेगा कि नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। क्लियर हो गया? टाइप 5 के जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अब जो है हमारा टाइप 6 बचा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो में सारा टाइप बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।